अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम करमतुल्लाह बिन मोहम्मदीन हाज़िर तिब वल जराहत नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद। मुहतरम सामीन कराम, मैं आपके सामने लाया हूँ इंसानी जिस्म की बीमारियों का हल क्या है। पहले ये ज़हन में रखें कि बीमारी है क्या। बीमारी को अरबी में मर्ज कहते हैं, जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाह मरज़ा। मुनाफ़िक़ों की हालत ये है कि उनके दिलों में बीमारी है और बीमारी उनकी हमने और बढ़ा दी। मुहतरम सामीन कराम, दिल की बीमारियां भी दो तरह की हैं, एक बीमारी शक शुबे की और एक शहवत की। ये मैं तफसील फिर किसी और वीडियो में पेश करूंगा। अब आइए बीमारी की दूसरी किस्म, अजसाम की बीमारी, जिस्मों की बीमारी। जिस्मों की बीमारी में तीन कायदे कुलिये याद रखने हैं। नंबर एक कि उस जिस्मों की बीमारी को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक उसका हल किया जाए। नंबर दो, जिस्म के अंदर जो मर्ज है उसको हल किया जाए। नंबर तीन, और जिस्म के अंदर जो अजियत आ रही है जिसकी वजह से इंसान डिस्टर्ब है उसको निकाल दिया जाए। ये तीन चीजों को हम अगर हल कर दें तो जिस्म में कोई बीमारी बाकी नहीं रहती। हम इस बात पे गौर करेंगे कि जिस्म के अंदर जो बीमारी आती है वो क्यों आती है, उसके असबाब क्या हैं। क्या इंसान की जाती गलतियां हैं, क्या इंसान की जाती सुस्ती है। गलती नहीं तो सुस्ती जरूर होगी। या इंसान ये समझता है कि मैं सही कर रहा हूं जबकि वो गलत कर रहा होता है। इंसान के खाने पीने के अंदर जो फर्क आ रहा है उसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान अपने हाथों की कमाई की वजह से उनको अपने जिस्म में दाखिल कर लेता है और फिर परेशान रहता है। हत्ता के बाद पता भी चल जाता है ये मैंने फलां गलती की थी। मिसाल मैं यहाँ पर एक दूंगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया जब खाना खाओ तो तुम थोड़ा सा पेट का हिस्सा खाली छोड़ दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाली नहीं छोड़ते, हम खूब खाते हैं, जिसकी वजह से बदहजमी, खट्टे डकार और जिस्म का ऐसा हो जाना कि इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो आइए हम इन तीन असूलों के तहत मजीद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान सेहतमंद कैसे रह सकता है। इंशाअल्लाह रहमान हमारे इस चैनल को आप चैनल पर राब्ते में रहें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार फरमाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।